दयालु, दयालु तुम। हाँ मालकिन। मेरा बच्चा कहाँ है दयालु? मेरा बेटा दयालु। मालकिन, मालकिन, आपकी आंखों का नूर आपके पास है मालकिन। मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरा बेटा। बेटा, बेटे, बेटा, मेरा बेटा। मोहित कैलाश सिन्हा का बेटा है। क्या? मोहित कैलाश सिन्हा का बेटा है? मैं समझता था कि मैंने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, लेकिन वो मेरी भूल थी। मोहित, उसकी माँ और उनका नौकर साले न जाने कैसे बच गए। अच्छा, अब मैं समझी मोहित हमसे किस बात का बदला ले रहा था। बदला तो अब मैं लूंगा उनसे। मैं उसका और उसकी माँ का वो हाल करूंगा कि वो दोनों एड़िया रगड़ रगड़ कर मेरे सामने जिंदगी की भीख मांगेंगे। मैं उनसे सिर्फ जिंदगी नहीं, बल्कि मेरी खोई हुई दौलत भी उनसे छीन लूंगा। आओ मोहित सिन्हा, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे घर के अंदर घुसाने की हिम्मत तुमने कैसे की? मौत ना तो कभी पूछ कर आती है और ना कभी बोलकर। चूहे के छींक मारने से शेर नहीं डर जाता कमल राय। इस बात का फैसला तो अभी हो जाएगा कि हम दोनों में से शेर कौन है और चूहा कौन। इसे देख रहे हो? यह है तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागजात। ठीक चश्मा लगाकर साइन करो और हमारी छीनी हुई प्रॉपर्टी हमें वापस दे दो। तुम बड़े बेवकूफ हो कमल राय। क्या तुम्हें उम्मीद है कि मैं इन कागजात पर दस्तखत कर दूंगा? उम्मीद? अरे उस वक्त तो मैंने तुम्हारे बाप से साइन करवाए थे। तुम तो उसके बच्चे हो। देखो, इस वक्त मैं गड़े मुर्दे उखाड़ता, जल्दी से साइन करो। कमल राय, ये मत भूलो कि तुम्हारी बर्बादी मेरे हाथों हुई थी। यहाँ से चले जाओ, वरना क्या? तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। अच्छा, लेकिन मेरी टाई पकड़ने से पहले जरा उधर देखो, अपनी माँ की तरफ। माँ? ठहरो। आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को जलाकर राख कर दिया जाएगा। कमीने! अब साइन करो जल्दी। ये लो, मैंने साइन कर दिया। अब छोड़ो मेरी माँ को। मोहित, कौवे को कितना भी रगड़ रगड़ कर साबुन से नहलाओ, वो कभी हंस नहीं बन सकता। मैं भी कौवे की तरह हूँ, मुझसे हंस की उम्मीद नहीं रखना। मेरा दामाद बनने चला था। तेरी बारात तो मेरे घर नहीं आ सकी। हाँ, तेरी आरती जरूर मेरे घर से शमशान चली जाएगी। जाको रखे साइया मार सके ना कोई। मैं तुझे बरसों से जानता हूँ। कमीनापन तुझे छोड़ सकता है, लेकिन तू कमीनापन को नहीं छोड़ सकता। आगे मत बढ़, इन दोनों को छोड़ दे वरना इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। नहीं 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 माधव, माधव तुम मेरे दोस्त हो और रोहित मेरा बेटा है, तो तुम्हारा भी तो दामाद है ना। क्या तुम अपने दामाद को मारोगे? कमल राय, मेरी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरी बेटी मर गई थी। तो इनको छोड़ दे और अपने आदमियों से कहे कि फौरन हथियार फेंक दे वरना इसकी खोपड़ी उड़ जाएगी। नहीं 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 माधव, नहीं। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को मत मारो प्लीज प्लीज। मैं अभी बोलता हूँ। छोड़ दो दोनों को, हथियार डाल दो ना। कौवे जी, अब आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, क्योंकि कौवे के सर पर दौलत का ताज अच्छा नहीं लगता। क्या लाल, माँ को लेकर अंदर चलो। चलिए माँ जी, चलिए।
वाह साले साहब, वाह, बहुत अच्छे समय पर आ गए। माय डियर ब्रदर इन, मैं आपको यह बताने आया हूं कि आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए। मम्मी, एक हल्की सी चिंगारी आपकी धज्जियां उड़ा सकती है, और उसी चिंगारी को बुझाने आया हूं मैं। ये घुमा फिरा कर बात मत करो, जल्दी से बताओ क्या बात है। कूल डाउन ब्रदर इन लॉ, कूल डाउन। जरा यहाँ आइए। नजर रखो ठीक से। हाँ। बात यह है ब्रदर इन लॉ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी थोड़ी सी कीमत चाहिए। कीमत? सिर्फ 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए? अरे ब्रदर इन लॉ, आपकी जान के सामने 2 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं? ज्यादा सोचिए मत, जल्द से जल्द माल का बंदोबस्त कीजिए। अच्छा ठीक है कहो क्या बात है जल्दी। ये रोहित आपका बेटा नहीं है, बल्कि इस मोहित का दोस्त है, और ये वो है जो आपकी सोने की लंका में आग लगाना चाहता है। ज्यादा सोचिए मत ब्रदर इन लॉ साहब, कहीं आपकी बेवकूफी मेरी सिस्टर को विधवा ना बना दे। फिर ये मत कहिएगा कि मैंने आपसे कहा नहीं। वाह नॉटी वाह, कमीनेपन में तो तुमने अपने जीजाजी को भी पीछे। कमल राय, तुम्हारा ये साला वो आदमी है जो जिस थाली में खाता है पैसे के लिए उसी में छेद कर देता है, और वो पैसा इसे मैं देता रहा ताकि ये तुम्हारी हर चाल की खबर मुझ तक पहुंचाता रहे। और अपने मकसद में होने के बाद जब मैंने इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया तो इसने बाप बेटे के बीच झगड़ा करवाकर बाप के हाथों बेटे का खून करवाना चाहता, और फिर तुम्हें पुलिस के हवाले करके सारी जायदाद खुद हड़पना चाहता है। ब्रदर इन लॉ ये झूठ बोल रहा है। जो तावीज आपके बेटे के गले में था वो बाजार में कौड़ियों के दाम मिलता है, और वो निशान जो आपके बेटे के बदन पर था वो बनाया भी तो जा सकता है। लेकिन ये तावीज, ये निशान मेरे बेटे के जिस्म पर थे, पर इसको कैसे हो सकती है? माधव ने खबर दी। अपने पुराने मालिक के बेटे को बचाने के लिए ये सारा खेल इसी ने रचाया है। तू कमल, तू इतना बेवकूफ होगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे इसने कहा तूने मान लिया। तू भी तो एक बेटी का बाप है ना। अगर ये नकली होता तो क्या मैं अपनी बेटी इसको ब्याह देता? डैड, मैं ही आपका बेटा हूँ। मैं नहीं, ये आग लगा रहा है, यही बारूद है, यही चिंगारी है। मुझे तो पहले से इस नौटी पर शक था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ये है, ये रहा गोडाउन जलाने का वीडियो कैसेट। आप इसकी बातों में ना आए, ये मुझे फंसाने के चक्कर में। मैं सच कह रहा हूं ब्रदर इन लॉ। आस्तीन का कमीने, भाई को मार डाला। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तेरे हर पाप में तेरा साथ देती रही, मगर अब मैं पुलिस को तेरी एक एक करतूत बता दूंगी। अब तो नहीं बचेगा। कानून चाहे मुझे कोई भी सजा दे, अब तो नहीं बचेगा। अब तो नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा। मोहित, मेरी पूरी बर्बादी की जड़ तू है, तू। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद की, इसने आपकी जिंदगी बर्बाद की, इसने मेरी रोमू को मारा, मेरी माँ को मारा, नौटी को मारा। डैड, इसे मैं मारूंगा, इसे मैं मारूंगा, लेकिन पहले आपकी खटिया खड़ी कर। ये क्या कर रहे हो बेटे? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कौन सा बेटा? किसका बाप? याद है तूने ही कहा था कि वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना चाहिए। मैंने वही किया। कव्वे। हाँ तो मेरे काले बाप, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजर डालना है महापाप। क्यों लगे ना ब्रेक? अरे तुम दोनों तो मर गए थे ना? तुम्हारी औकात बताने के लिए हमने ये ड्रामा किया था। पूजिए पिताजी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। मेरे दोस्त को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई। अब आप अपना बेटा ढूंढिए। कमल राय मेरा बाप?
मेरी जिंदगी में आज पहली बार ब्रेक लगी है। मैं हूं आपका अभागा बेटा। पिताजी, यकीन मानिए मैं आप ही का बेटा हूं। मेरी बहन, कमल राय, बुलबुले ने आखिर तुझ जैसे जहाज को डुबो ही दिया। जिस औरत को तूने पैर की जूती समझा था, वही औरत आज तुझ पर मौत बनकर बरसेगी। रीमा जी, मैं बहुत पापी हूँ। मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई रीमा जी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा रीमा जी, कभी नहीं करूंगा।